गुड मॉर्निंग। आज आपको क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज इट मींस असाइनमेंट, जो अभी अपन ने इक्वेशंस देखी थी, अपन इक्वेशंस ज्ञात की थी और जो अपन ने चैप्टर अभी तक अपन ने किया है ना, और जो अपन ने डिस्पर्सन है ना, और डिस्पर्सन में भी अपन ने देखिए आपका रेंज हो गया, IQR इंटर क्वार्टर रेंज हो गया, फिर और QD क्वार्टर डेविएशंस हो गया, और उसके बाद में आपका मीन डेविएशंस, उसके बाद में आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस है ना। ये अपन अभी तक अपन कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाए, जिस क्वेश्चंस को आप कुछ सोल्व करें है ना, उसको आप उसको करने का प्रयास करें, और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल मेरे साथ आप उसको शेयर करें है ना, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन उसके पहले आप उस क्वेश्चंस को समझें कि डू यू वांट क्वेश्चंस आपसे क्या चाहता है, और क्वेश्चंस को किस सीरीज़ के आधार पर आपको करना है, क्योंकि इसमें अलग अलग कई मेथड्स हैं। जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, जो देखिए मैंने अभी आप पढ़ाया मीन डेविएशंस, वो बहुत ही लेंथी है ना। उसको देखिए तीनों सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, उसमें भी आपका डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड्स सभी मैंने आपको समझाया है, सभी मैंने उसकी चीज़ आपकी ज्ञात करके मैंने वीडियो आपके पास यहाँ डाले हैं। तो उसको आप बार बार रीड कीजिए, उसको आप समझिए, बहुत लंबा टॉपिक है। और उसके बाद जो टॉपिक था आपका क्वेश्चन डिविजन परमाविशन, वो भी आपको बहुत लेंथी था। तो इस कारण जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वैसे मैंने आपको इसमें लिखा है, मैंने पिकआउट किया, आपको देखिए यहाँ पर आपके। तो ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, 2 क्वेश्चंस इसमें, जिसको आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन में जो फर्स्ट है आपके पास में, वो है देखिए, कैलकुलेट मीन डेविएशंस एंड देयर कोएफिशिएंट फ्रॉम मीडियन एज वेल एज फ्रॉम मीन। देखिए जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है ना, आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है और उसका गुणांक भी आपको ज्ञात करना है। और किसके द्वारा? मीडियन, मध्य का, और माध्य दोनों के आधार पर आपको माध्य विचलन और उसका गुणांक, जो नीचे आपकी तालिका दी गई है, जो आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखते हुए उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और बट विद्यार्थी ध्यान रखें, इसमें भी आपके दोनों मेथड्स, एक मैंने लिख दिया है आपको, जैसे ये आपको देखना है आपको, लेकिन फिर मैंने लिख दिया है डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड्स, प्रत्यक्ष और लघु रीति के आधार पर आपको दोनों तरीके से, और मीडियन और मीन मतलब माध्य, मतलब समांतर माध्य और मध्य का, दोनों के आधार पर आप क्या निकालना है? माध्य विचलन और उसका गुणांक। ठीक विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन है, ये आपकी सीरियल नंबर है, इसमें आपके 9 स्टूडेंट है, और इसमें इनका वेट दे रखा है, मतलब उसका जो भार दे रखा है वो किलोग्राम में है, ये लिखा हुआ वेट इन केजी है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टूडेंट का 40, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 55 और 57, ये 9 स्टूडेंट का आपके सामने भार दिया गया है। तो इसका जो भार है वो आपकी मीडियन के आधार पर आपको माध्य विचलन, उसका गुणांक आपको निकालना है। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविजन्स, ठीक है, बेस ऑफ द मीडियन एंड मीन के आधार पर। विद्यार्थियों ध्यान रखें, दोनों मेथड्स, प्रत्यक्ष और लघु रीति, शॉर्टकट मेथड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बोलते हैं, मैंने दोनों करवाए आपको, इसलिए ये मीन बहुत आपका लेंथी, तो करीब आपके 8-10 वीडियो इसी के ही हैं आपके मीन डिविजन्स के। ठीक है ना। तो इस विद्यार्थियों ने ध्यान रखें कि आपका किस क्वेश्चन का किस आधार पर आपको इसका आंसर ज्ञात करना है। देखा, क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखिए, फाइंड आउट द मीन डेविएशंस फ्रॉम द मीन एंड मीडियन एंड देयर कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। देखिए निम्न श्रेणी से, देखिए लिखा क्या है, निम्न श्रेणी से माध्य विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए, जो आपको मध्य का और माध्य के आधार पर आपको निकालना है। तो निकालना है माध्य और मध्यिका के आधार पर। ये भी विद्यार्थियों आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड्स के आधार पर ही आपको निकालना है। ठीक है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों, मेन जो चीज आपके सामने आ रही है, अब आपको ये देखना है कि ये जो सीरीज मैंने दी है आपके पास, जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये किस सीरीज के हैं, किस सीरीज के हैं, किस श्रेणी के हैं। क्योंकि अपन जो पढ़ते आ रहे हैं, जो मैंने आपको करवाए हैं, वो आपको 3 श्रेणी के आधार पर है ना। फर्स्ट कौन सी थी?
इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, सेकंड था आपके डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी, और तीसरा कौन सा था आपका कंटिन्यूस सीरीज या अखंडित श्रेणी। तो विद्यार्थियों आपको पहचानना है क्वेश्चंस को, ये दोनों क्वेश्चंस आपके किस सीरीज के हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड्स आपको अडॉप्ट करना है। अगर विद्यार्थियों सीरीज समझ में अगर नहीं आई, क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए रीड द क्वेश्चंस एंड द सीरीज को आप सोचें, समझें कि ये क्वेश्चन जो है किस सीरीज का है, और उसी सीरीज में आपका इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बेस ऑफ द मीडियन और मीन के आधार पर आपको माध्य विचलन और उसका गुणांक ज्ञात करना है। दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं और दोनों क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। कहीं भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मेरे साथ उसको शेयर कीजिए, है ना, और जो मेरे वीडियो जो आपको मैं शेयर करूंगा, है ना, उसके बाद में आप इसको करने के बाद में कहीं भी दिक्कत आती है कि जब तक विद्यार्थियों आप इसको सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में आपके द्वारा इसको होते हैं करत अभ्यास के, ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस मतलब ऐसे ही प्रकार के हैं, जितने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा अपन को समझ में आएगा, उतनी इक्वेशंस आपके लिए इजी हो जाएगी। इसलिए बेटर देन ये है कि आप क्वेश्चंस को सोल्व करें, बट आप उसको समझें कि किस सीरीज का क्वेश्चंस है और उसमें कौन सा मेथड्स, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी प्रोसेस और कौन सा अडेप्शंस आपको करना है। उसी के आधार पर आपके सामने उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो सकता है। अगर आपको उसकी इक्वेशंस, उसकी सीरीज अगर समझ में नहीं आई तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो भी आपको देखना है। मैंने सब आपको बताए हैं आपको। आप उस वीडियो को रीड कीजिए, उस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को आप व्यू पॉइंट दीजिए, है ना, आपका व्यूज कीजिए आप जो भी है ना। जितना वीडियो पढ़ोगे, जितना वीडियो आप शेयर करेंगे, है ना, उतना ही आपकी ज़्यादा दिमाग में बैठेगा, जितना आपको, तो इतना क्वेश्चंस आपका इजी हो जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, तो 2 क्वेश्चंस आप उसको सोल्व करें और मेरे साथ में इसको प्रॉब्लम्स या उसका आंसर मेरे साथ में शेयर करें। इसका आंसर क्या आ रहा है तो मैं पुनः बताऊँगा आपको कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, धन्यवाद।